हे स्टूडेंट्स, माय नेम यश कुमार कर्ण एंड वेलकम टू माय चैनल कर्न्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में। आपके एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर रियल नंबर। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपका एनसीईआरटी बुक चेंज हो चुका है। जो पहले 364 पेज के अराउंड था, वो अब की बुक में 262 पेज के अराउंड हो गया। तो आप लोग जाए मार्केट और उस बुक को, नए बुक को परचेज करें, खरीदें और उसी से अपना टॉपिक चालू करें, अपना जर्नी चालू करें क्लास 10 मैथ्स का। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर। उसका नाम है रियल नंबर। ये हमारा 10th मैथ्स का पहला चैप्टर और ये जो सेशन है आपका 2023 से 2024 वाला, ठीक है। ये सेशन ये है हमारा। और ये रियल नंबर जो है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है। इसके अराउंड हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। आप जब चैप्टर का नाम ही रियल नंबर से मतलब कि नंबर्स के बारे में पढ़ना होगा, तो सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे। अब रियल नंबर में कुछ ऐसा है, जो रियल नंबर है हमारा, आपको दो भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहला तो रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स के बाद इरेशनल नंबर्स होगा। इरेशनल नंबर हमारा रियल नंबर जो है दो भागों में बढ़ गया। ऐसे बढ़ता है रैशनल में, फिर इरेशनल में, रैशनल में, देन इरेशनल में, देन फर्दर जो हमारा रैशनल नंबर है वो आपका डिवाइड हो जाएगा कुछ नंबर्सों में। इस क्लास में, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे आपके सामने। रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल, फिर रैशनल जो है आपका डिवाइड है कुछ नंबर्स में। जिनमें पहला नंबर है नेचुरल नंबर। एन और डॉट करके जो लिखे है उसका मतलब नंबर होता है। नेचुरल नंबर हो गया। दूसरा नंबर आपका होल नंबर है। थर्ड वन इवन एंड ओड। इवन एंड ओड, इवन नंबर, ओड नंबर। फोर्थ वन इज इंटीजर एंड the last one is composite number। कंपोजिट नंबर। तो कुल मिला के इतने नंबर्स हैं। नंबरिंग की हम लोग बात कर ले तो सबसे पहले हम पर लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद पढ़ने वाले हैं दूसरे नंबर पे होल नंबर। थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इवन ओड। फोर्थ नंबर पे इंटीजर्स। फिफ्थ पे रैशनल नंबर। सिक्स्थ पे इरेशनल नंबर। सेवेंथ पे रियल नंबर। और लास्ट वन 8 पे कंपोजिट नंबर। तो इस चैप्टर में कुल मिला के 8 नंबर्स हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। ये आपका फ्लो चार्ट हो गया। आप लोग इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं बिफोर वी स्टार्ट दिस नंबर्स। ओके, तो लीजिए आपके सामने है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर से। देन होल, देन इवन ओड, देन इंटीजर्स, देन रेशनल, इरेशनल, रियल एंड कंपोजिट। ठीक है। जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो आपका नेचुरल नंबर है। जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा नेचुरल नंबर है। कि नेचुरल नंबर होता क्या है, दिस इज़ द बेसिक थिंग। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा। तो नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। किससे? कैपिटल एन से। इस इसका जो डेफिनेशन है वो ऐसा है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, इन शॉर्ट, जब आप गिनती स्टार्ट करते हैं एक से करते हैं, ठीक है। मैं भी एक से ही करता हूँ, सारे लोग एक से ही करते हैं। व्हेनेवर आपको कोई इंसान बोलता है, आपकी दोस्त ही क्यों नहीं हो, चलो काउंटिंग करो, देन काउंटिंग हमेशा वन से ही स्टार्ट होता है। तो ये सारे जो मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ वो काउंटिंग नंबर्स हैं।
तो नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो कि काउंटेबल हो। देख रहे हैं अकाउंटिंग नंबर 6 से स्टार्ट होता है। तो ये जो एग्जांपल्स बन के आपके सामने आ रहा है, ये कहाँ तक जाएगा? टिल इन्फिनाइट तक जाएगा। ये जो सिंबल है वो इन्फिनाइट का है, साइड में ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ इनफाइनाइट, ये आपका इन्फिनाइट का सिंबल है। तो 1 से नंबर स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर हो गया। द सेकेंड वन इज अ होल नंबर। द सेकेंड वन इज होल नंबर। अब होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से। किससे? कैपिटल डब्ल्यू से। इसका जो डिफिनेशन है वो इस प्रकार है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर, आर कॉल्ड होल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, बट उनके साथ जीरो भी रहेगा, उनके साथ जीरो भी रहेगा। वैसे नंबर्स आपके होल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में ये था कि जो नंबर से स्टार्ट होता था वो आपका 1 से स्टार्ट हो रहा था। होल नंबर में बस ये होगा जो नंबर से स्टार्ट होगा वो 1 के बजाय 0 से स्टार्ट होगा। इसके एग्जांपल्स कुछ इस प्रकार, इसमें 1 के बजाय आपका नंबर 0 से स्टार्ट होगा और सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स रहेंगे ही। बस ये 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 टिल इन्फिनाइट, ये आपका इन्फिनाइट का सिंबल। तो आप यहाँ तक लिख लें, फर्स्ट नंबर इज नेचुरल नंबर एंड सेकेंड नंबर इज होल नंबर। Natural number, all counting numbers are called natural numbers. These are the examples of this natural number. And the second number is a whole number. Counting all counting numbers including zero are called whole number. इसके एग्जाम्पल्स हो गए 0 1 2 3 4 5 6 टिल इन्फिनाइट। ओके, देन नेचुरल नंबर होल नंबर के बाद जो आता है वो इवन ओड आता है। क्या आता है? इवन ओड। थर्ड हो गया हमारा इवन। अब इवन नंबर बहुत बेसिक सा चीज़ है। इवन नंबर क्या है? ठीक है, तो इसका डिफिनीसन मैं बोल ही देता हूँ, आप लोग कॉपी पे नोट कर ले अगर नोट करना हो तो, वैसे तो आता ही होगा। अ नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड इवन नंबर। एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से, वैसे नंबर को बोलते हैं इवन नंबर्स। तो अगर फिर से लिखना है तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, अ नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड इवन नंबर। इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो, वो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8, फिर 10, फिर 12 होता है, डॉट डॉट 86, बहुत आगे तक चलते जाएंगे। दिस इज आवर इवन नंबर एंड फोर्थ वन विल बी ओड नंबर। ओड नंबर, जी हाँ। इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, एग्जाम्पल्स से डिफिनेशन आप लोग फिर से लिख सकते हैं, अ नंबर विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। हाँ, अब इवन में क्या था? ऐसा नंबर जो आपको 2 से डिविजिबल था वो आपका इवन नंबर था, मतलब 2 से पूरी तरीके से कट रहा था, वो इवन नंबर था। ओड में ऐसा है, अब वैसे नंबर्स जो कि 2 से नहीं कट रहे हैं वो आपके ओड नंबर्स होते हैं। तो 2 से नहीं कट रहे हैं, वैसे एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9, देन 11, कॉमा कॉमा, डॉट 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 टिल वो सारे नंबर होते हैं 86, ठीक है। तो दिस आवर 4 नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन एंड ओड। इस नंबर्स के बाद जो नंबर्स आता है वो आपका इंटीजर्स होगा, वो आपका इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स के बाद फिर रैशनल नंबर, देन एडिशनल नंबर, देन रियल नंबर, उसके बाद जाके कंपोजिट नंबर, ठीक है। आपका जो फिफ्थ नंबर है वो आपका इंटीजर्स हो जाता है। इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है या तो कैपिटल आई से या कैपिटल जेड से। हाँ, इंटीजर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल आई से या कैपिटल जेड से। इसका डेफिनेशन इस प्रकार है, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स
इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। जी हाँ, ऐसे नंबर्स जो नेगेटिव हो, ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव हो, और ज़ीरो खुद भी एक इंटीजर है। अब सर ये नेगेटिव नंबर्स क्या होता है, सर ये पॉजिटिव नंबर्स क्या होता है, और ज़ीरो, इसके बारे में भी कुछ बतला दीजिए। हाँ ज़रूर। तो ये ऐसा है, आपका जो नेगेटिव नंबर्स है ये डिफिनेशन से अलग है, ठीक है ना, इसको अलग बॉक्स बना के कहीं लिखना है। जो आपका नेगेटिव नंबर्स है क्या होते हैं, अगर कोई डिजिट लिखा हो, जैसे ये कुछ डिजिट लिखे हैं, अगर किसी भी डिजिट के पीछे में माइनस का साइन आ जाता है, तो वो जो आपको डिजिट आ रहे हैं बन के, वो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये नेगेटिव नंबर समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा है पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स क्या है, अब ऐसे डिजिट्स जिनके पीछे माइनस का साइन नहीं आता है, माइनस का साइन, ध्यान से, नेगेटिव नंबर्स क्या थे, ऐसे डिजिट्स जिसके पीछे माइनस का साइन लगा है वो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब ऐसे डिजिट्स जिनके पीछे में माइनस साइन नहीं लगा है, अगर माइनस साइन नहीं लगा है तो कौन सा साइन है, तो अगर ये डिजिट लिखा हुआ है 6, इसके पीछे में कोई साइन नहीं लगा है, मतलब कि प्लस का साइन होता है, और ये प्लस का साइन लिखा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड होता है। इसलिए ये सारे नंबर्स, ठीक है, आपको पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब ज़ीरो के बारे में कुछ बातें। सर ज़ीरो क्या है, क्या वो नेगेटिव नंबर है, क्या वो पॉजिटिव नंबर है, क्या है ज़ीरो? तो ज़ीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ज़ीरो एक ज़ीरो इंटीजर है, ठीक है। आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ज़ीरो इज़ अ इंटीजर, ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो इंटीजर, हाँ, which is neither negative nor positive। ठीक है, ज़ीरो क्या है, ज़ीरो एक ज़ीरो इंटीजर है, ज़ीरो एक ज़ीरो इंटीजर है जो कि ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये तीन बातें थी इसमें, इंटीजर्स में, निगेटिव नंबर्स क्या है सर, पॉजिटिव नंबर्स क्या है, ज़ीरो क्या है। तो ये रहा आपके सामने कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन क्या था हमारा, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, तो कुछ ले रहा हूँ मैं, -4, जैसे -3, -2, -1, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे और भी हो सकते हैं, जीरो के साथ ये जीरो है, क्या है, जीरो, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये जो एग्जांपल्स आपके सामने बन के आ रहा है, वो सारे के सारे आपको वो सारे के सारे आपके इंटीजर्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आता है सर। अब इंटीजर्स के बाद क्या, अब इंटीजर्स के बाद आपका आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है स्मॉल क्यू से। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, वैसे वैसे आप कॉपी पे लिखेंगे। 3-4 कलर्स के पेन ले लें, एक वाइट पेपर मतलब कि कॉपी खरीद लें, उस पर जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने हिसाब से नोट्स बनाते चलें। क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाइएगा, उसको रिवीजन नहीं कीजिएगा, तब तक आपके सवाल सॉल्व होने वाले नहीं हैं। क्योंकि हर एक चीज़ में जब आप अटकिएगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो हमारा रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, अ नंबर a number which is which can be which can be written in the form of p upon q। पहले यहाँ तक समझिए, तब आगे का मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा नंबर जो कि p अपॉन q के फॉर्म में हो, मतलब कि फ्रैक्शन के फॉर्म में, दिख रहा है ना, फ्रैक्शन में लिखा हुआ p बाई q, ऐसे नंबर जो कि p बाई q के फॉर्म में हो। बस यहाँ तक नहीं, कुछ बातें और है, वेयर
वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, जहाँ पे आपका p और q दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। अब सर इंटीजर्स क्या है, देख रहे हैं इंटीजर्स क्या है, इसीलिए रैशनल नंबर से पहले इंटीजर्स को बतलाना जरूरी है। तो जहाँ पे p और q दोनों ऊपर और नीचे दोनों के दोनों आपके इंटीजर्स होने चाहिए, कॉमा आपका जो q है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस साइन, ये साइन जो लिखा हुआ है इक्वल्स टू देख के जो बीच से काटा हुआ है, इसका मतलब होता है डजंट इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, मतलब ये इक्वल्स टू नहीं है, इसका मतलब ये होता है डजंट इक्वल्स टू। ठीक है, तो आपका रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन है नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। एक ऐसा नंबर जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ हो, जहाँ पे आपका पी जो है और क्यू जो है दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, और क्यू जो है डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं, आर कॉल्ड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स की बात कर लें तो इसका जो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है वो 22/7 है। अब ये अच्छा कैसे है मैं आगे बतलाने वाला हूँ। ठीक है, तब तक सब्र रखें। और नेगेटिव नंबर्स जितने भी है वो सारे भी आते हैं, जितने आपको पॉजिटिव नंबर थे वो सारे भी आते हैं, आप जीरो के साथ भी। ठीक है, और नंबर्स हो सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स आपके सामने आ रहा है वो सारे रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। अब ये देखने वाली बात है, ये सारे जो मैंने लिखा है क्या वो इस शर्त को फुलफिल कर रहे हैं। रैशनल नंबर्स के दो शर्त थे, दो कंडीशंस थे ना। पहला तो पी और क्यू ऊपर नीचे दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। दूसरा शर्त ये था कि क्या क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं 22/7। अब मैंने कहा था ये आपका एक स्पेशल एग्जांपल है, क्यों है। एक टर्म है साइड में लिखिएगा पाई, साइड में ये एक टर्म है पाई, इसका वैल्यू होता है 22/7। अब जो इसका वैल्यू है वो आपका रेशनल नंबर होता है। अब जो खुद पाई है वो आपका इरेशनल नंबर होता है। सर इरेशनल नंबर क्या है, इसके बाद मैं बतलाने वाला हूँ इरेशनल नंबर क्या है। ठीक है, तब तक इतना समझो, जो पाई है वो आपका इरेशनल नंबर होता है, उसका वैल्यू जो है वो रेशनल नंबर है, इसीलिए ये रेशनल नंबर में लिखा गया है। तो यहाँ तक लगता है फर्स्ट एग्जाम्पल सबका क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हूँ, जितने भी निगेटिव नंबर्स जैसे ये, आप -2 को ऐसे तो लिख सकते हैं -2/1। ठीक है, आप देखिए ऊपर और नीचे दोनों को दोनों क्या इंटीजर्स हैं, क्या इंटीजर्स हैं। देखिए हाँ है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं सारे इंटीजर्स होते हैं, और जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे इंटीजर्स होते हैं। तो हाँ, ऊपर और नीचे दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। अब दूसरे शर्त की बारी, क्या नीचे में ये इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यू जो है हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो नहीं है, ये तो 1 है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल। जैसे निगेटिव नंबर के साथ किए हैं वैसे भी आपको एक पॉजिटिव नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं। 2 को 2/1 लिख सकते हैं, जहाँ पे ऊपर नीचे दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और नीचे वाले जीरो है भी नहीं। ऐसे ही जीरो है आपका, जीरो को भी लिखा जा सकता है 0/1। यहाँ पे देखिए जीरो और 1 दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, और दूसरा कंडीशन जीरो, क्यू जो है नीचे वाला वो जीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो आई थिंक आपका सारे के सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए। देखिए सारे के एग्जाम्पल्स को याद करने से अच्छा आप जो आप जो डिफिनेशन लिख रहे हैं उस पे आधारित कुछ ऐसा एग्जांपल्स निकाल लें, मतलब कि जो आपकी डिफिनेशन से मैच कर रहा हो, या आपको यदि एग्जांपल्स याद है तो उसके हिसाब से आप डिफिनेशन बना लें। अगर डिफिनेशन याद है तो उसके हिसाब से एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो एग्जांपल्स को याद नहीं किया जाता, बनाया आता है। देखिए ठीक है, तो ये आपके इंटीजर्स हो गए, ये आपके रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स के बाद जो नंबर्स आता है वो आपका होता है इरेशनल नंबर। द नेक्स्ट नंबर इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपका नेक्स्ट नंबर होगा इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर जी। तो इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है स्मॉल क्यू डैश से या पी से। जी, कंफ्यूज नहीं होना है। रेशनल नंबर को डिनोट करते थे स्मॉल क्यू से, और इरेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं क्यू डैश से।
स्मॉल क्यू डैश से और पी से। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार, अ नंबर which cannot be written in the form of p upon q are called irrational number, are called irrational number। ठीक है, एक ऐसे नंबर्स जो कि p अपन q के फॉर्म में नहीं है, वो सारे के सारे नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। आप चाहे तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। आप यहाँ तक भी लिखते हो तो सही माना जाएगा, और आप इसको भी अगर लिख दे रहे हो तब पर भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो आपका जो इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि p अपन q के फॉर्म में नहीं है, वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल पाई √2 √3 कॉमा डॉट 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 DC। ठीक है, अब हमारा जो पाई है, हमारा जो √2 है और √3 है, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। सर ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, ये इरेशनल नंबर कैसे नहीं हो सकते? देखिए, √2 को, ये बात सही कि √2 को √2/1 लिख सकते हैं। रैशनल नंबर के दो शर्त हैं, पहले तो ऊपर नीचे दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं क्या √2 और 1, नीचे वाला तो इंटीजर है, क्या √2 इंटीजर है? नहीं है, √2 इंटीजर आपका नहीं है। तो ये जब फर्स्ट कंडीशन कोई फुलफिल नहीं कर रहा है तो ये रैशनल नंबर भी नहीं होगा। अब वो जब एक नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो वो आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसीलिए दिस नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। इसके वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, साइड में लिख लीजिए। तो जो पाई का वैल्यू होता है अप टू 4 डेसिमल प्लेस, करेक्ट, अप टू 4 डेसिमल प्लेस, ये आपका सही डेसिमल है, ये आपका सही वैल्यू है। ये अप्रॉक्स वैल्यू नहीं है। 22/7 इज अप्रॉक्स वैल्यू, दिस इज नॉट अप्रॉक्स वैल्यू, दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पाई अप टू 4 डेसिमल प्लेस, जो कि आपका आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था, द ग्रेट मैथमेटिशियन। फिर √2 का क्या वैल्यू होगा? सर 1.414 होता है। सर √3 का क्या वैल्यू होगा? वो 1.732 होता है। तो ये कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो आपको आगे जाके आपके चैप्टर्स में काम देने वाले हैं। तो यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस 3। ठीक है, अब इरेशनल नंबर्स को पढ़ने के बाद जो नंबर्स आने वाला है वो आपका रियल नंबर है, वो आपका रियल नंबर है। आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर, आप उसी को समझेंगे कि रियल नंबर क्या है, आप उसी को समझेंगे कि रियल नंबर क्या है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर, रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, कैपिटल आर से। इसका डेफिनेशन ऐसा है, अ नंबर, सॉरी, अ सेट ऑफ all rational and irrational number the set of all rational and irrational number are called real number। हाँ, are called real number। अब इसमें एक टर्म आ रहा है सेट, वो तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा ये सेट क्या है। तो सेट एक नंबर्स का ऐसा सीरीज है जो कि वेल डिफाइंड है। कहने का मतलब जो नंबर्स लगे होंगे सेट्स में, जो सेट्स में नंबर आते हैं वे एकदम सीक्वेंस में होते हैं, ये सारे के सारे आपको सीक्वेंस में होते हैं। तो ये सेट क्या है सर? जैसे कि आप एक सेट लिख रहे हैं नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5, तो ये एक वेल डिफाइंड सीक्वेंस में अरेंज है, उसी को बोलते हैं सेट्स। ठीक है, जैसे कि आप 1 में जब +1 करेंगे तो आपका 2 मिलेगा, जब 2 में आप +1 करेंगे तो 3 मिलेगा, जब 3 में आप +1 करेंगे तो 4 मिलेगा, जब 4 में +1 करेंगे तो 5 मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं वेल डिफाइंड है, अरेंज्ड है। ऐसा नहीं है कि एक के बाद आपको +1 करने पे 2 आ रहा है और +6 करने पर 3 आ रहा है, ऐसा तो नहीं है।
एक वेल डिफाइंड स्टेप में लिखा हुआ है, एक वेल डिफाइंड सीरीज में लिखा हुआ है, ये सारे के सारे सेट्स हैं। अब जो हमारा डिफिनेशन है वो ऐसा है, सेट्स ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। सारे के सारे रेशनल नंबर्स, सारे के सारे इरेशनल नंबर्स, सारे के सारे मिलके रियल नंबर को बनाते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर हैं, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे सारे रियल नंबर हैं। एक डिफिनेशन तो ये रहा। दूसरा ये है, दूसरा ये है, a real number, a real number is a number which represent on a number line। तो रियल नंबर एक ऐसा नंबर है, रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से एक टर्म आ रहा है नंबर लाइन, वो भी देख लीजिए नंबर लाइन क्या है। तो नंबर लाइन कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, ये आपका नंबर लाइन रहा। नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनाइट, राइट साइड में प्लस इन्फिनाइट, बीच में जीरो भैया, बीच में जीरो। अब जीरो के लेफ्ट साइड में, जीरो के लेफ्ट साइड में सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। जीरो के राइट साइड में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ये जो आपका ये जो आपका बन के आ रहा है ये आपका नंबर लाइन है। ठीक है, अब रियल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स, रियल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने आपको कहा 22/7 रेशनल नंबर है जो कि रियल नंबर है। जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वो भी आते हैं, आपके पॉजिटिव नंबर्स भी, जीरो नंबर भी, रूट टू भी आता है, पाई भी आता है। अब रियल नंबर्स को पढ़ने के बाद जो अंतिम नंबर्स बचा वो आपका कंपोजिट नंबर बचा। कंपोजिट नंबर्स को पढ़ने के बाद आपके सारे के सारे नंबर्स, वैसे नंबर्स जो कि इस चैप्टर में आपको काम देंगे, सारे के सारे नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे। द लास्ट वन इज़ आवर कंपोजिट नंबर, आवर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं जनरली सी से। जनरली बोल रहा हूँ, जनरली ऐसा नहीं हमेशा कंपोजिट नंबर सी से ही डिनोट हो, जनरली कभी कभी सी से नहीं होता। ठीक ना, तो आपको देखना पड़ेगा एग्जांपल्स देख के। तो जनरली सी से डिनोट होता है। इसका डेफिनेशन ऐसा है, अ नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर निकालने पे दो से अधिक आ रहा हो वो सारे के सारे नंबर्स आपको कंपोजिट नंबर में आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 10, 86। 4 इज़ आवर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इसमें से एक नंबर को पिक आउट करते देखते उसका फैक्टर निकाल के कि उसका फैक्टर क्या सही में दो से अधिक आ रहा है। तो आवर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4, द फैक्टर ऑफ 4 इज़ 1। मतलब कि 4 किस किस से कट रहा है, फैक्टर का मतलब होता है कि वो जो नंबर है किस किस नंबर से कट रहा है वो आपका फैक्टर्स होते हैं वो नंबर के। तो 4 के फैक्टर्स 1 1, 4 1 से कट रहा है, फिर 2 से कटेगा, फिर 4 से अंतिम। तो अब यहाँ पे जैसे देख रहे हैं डिफिनेशन लिखा हुआ है, ऐसे नंबर जिनके दो से अधिक फैक्टर्स हों। तो ये 4 एक ऐसा नंबर है जिसका दो से अधिक फैक्टर है, मतलब तीन तीन फैक्टर हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। इसी के साथ आपका नंबर जो है वो सारे नंबर्स ख़त्म होते हैं। ठीक है, अब नंबर्स के बाद एक दो पॉइंट है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको आप लिख लें, नोट बना के ऐसे नोट डालें और स्टार बना के उसको, स्टार बना के आप उसको लिख लें। वैसा है, द द सम ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड irrational number is always is
इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये पॉइंट कुछ ऐसा बोल रहा है, जब भी आप एक इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं तो आने वाला जो रिजल्टेंट है वो आपका इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल की बात हम लोग कर लें, एग्जाम्पल की बात हम लोग, जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जब भी आप एक रेशनल नंबर्स को एक इरेशनल नंबर के साथ जोड़ें या घटाएं, यहाँ पे माइनस साइन लगा दूँ या दूसरे एग्जाम्पल से लिख दूँ, ये जब भी आप एक रेशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं या माइनस करते हैं तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आपका हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल्स और, जब भी आप इरेशनल नंबर्स को दूसरे इरेशनल नंबर के साथ घटाते हैं तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो हमेशा आपका इरेशनल नंबर ही होगा। यहाँ पे रूट 5 भी हो सकता है, ऐसा नहीं समझेगा सर सेम सेम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम रेशनल और इरेशनल ले रहे हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ये रहा आपका। दूसरा पॉइंट आपका, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर, नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर एंड irrational number is always irrational number। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये पॉइंट क्या कह रहा है, तो जब भी आप एक रेशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आने वाला रिजल्टेंट है वो हमेशा इरेशनल ही होगा। बस एक शर्त एक है, जो आपका रेशनल नंबर है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब कि जीरो को छोड़ के अगर आप रेशनल नंबर्स को जीरो ले लेते हैं और एक इरेशनल नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो ज़ीरो आएगा, और जीरो एक रेशनल नंबर है। तो ऐसा बोल सकते हैं, एक एक्सेप्शन है, मतलब कि जीरो को छोड़ के, जीरो नहीं लेना, यहाँ पे लिखा गया है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि हम 2 ले लिए तो इसका जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो आपका 2√2 होगा, और 2√2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट समझ में आता है। इसी के साथ हमारा जो पहला ये लेक्चर है वो ख़त्म हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ अलग टॉपिक्स, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, हाउ टू फाइंड फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, अप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, एंड बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में आपका क्लियर होगा। तो इसी के साथ ये क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।